वेलकम बैक। बात हो रही थी पीडीएम जलसे की और इस जलसे को हुकूमत ने और वफाकी वज़रा ने ख़ास तौर पे जिस तरह मीडिया डिस्कशन में आ रहा है, जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं बैक टू बैक, पूरे पैनल बैठ के इस पे बात कर रहे हैं, तो उससे लग ये रहा है कि ये जलसा 13 दिसंबर से पहले ही कामयाब हो गया। और दूसरी तरफ पीडीएम इत्तेहाद की अगर हम बात करें तो वो तकसीम नज़र आ रहा है। इस्तीफ़ों के मामले पे भी बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल शुरू में कहा था कि मियां नवाज़ शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो हम अपने सारे इस्तीफ़े उनको देंगे, वो जाके असम्बली में जमा कराएं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत आज का जो इजलास हुआ, और उस इजलास में चूँकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के डिसीजन के मुताबिक इन्होंने फ़िलहाल इस्तीफ़े नहीं दिए, ना देने का फ़ैसला किया, और उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े हमारी जेबों में हैं, जब आला क़यादत हमें हुक्म देगी हम इस्तीफ़े पेश करेंगे। प्राचा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकडोर पे नज़र आ रही है। हमें पहले भी देखा, जीबी इलेक्शंस में भी हमने देखा कि वो उस तरह तनकीद नहीं कर रही जिस तरह नवाज़ शरीफ का बयानिया या मरीम नवाज़ का जो बयानिया है वैसा बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है। थोड़ा सा इन्होंने स्पेस रखा हुआ है डायलॉग्स का। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इसी तरह बैकफुट पे रही तो कैसे आप आगे सेनेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं और असम्बलियाँ भी, आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर इस्तीफे देंगे? देखो, इस्तीफ़ा जो है अभी कोई बड़ी हतमी चीज़ नहीं है। इस्तीफ़ा एक तो बाई हैंड लिखा होना चाहिए, ठीक, ये कानून है। अगर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मैं दिख रहा था, इस्तीफ़े टाइप करवा के साइन करके दिए। ये इस्तीफ़ा एक शिक है कि इस्तीफ़े साइन करके, अभी तो उन्होंने पार्टी की आदत के देना है, पार्टी की आदत जमा करेगी स्पीकर के पास, और स्पीकर के पास कम से कम 6 माह हैं, ठीक है, 6 माह तक वो इसको रोक सकता है वो। और 6 अब इस वक्त स्पीकर का जो किरदार है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूं भराचा साहब, लेकिन ज़रूरी है कि इस्तीफ़ा देने के बाद स्पीकर ये पाबंद है। एतज़ाज़ हसन साहब की गुफ्तगू मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर ये पाबंद है कि वो जिस बंदे का इस्तीफ़ा है, चेयरमैन से नहीं या पार्टी हेड से नहीं, वो पूछेगा जिस बंदे का जो इस्तीफ़ा है, प्राचा साहब का इस्तीफ़ा है, तो प्राचा साहब सामने होंगे, आप अपनी मर्जी से, किसी ने प्रेशर तो नहीं डाला, ये सारी चीज़ें आप वो करेंगे तो ही मंजूर होगा। अगर वो सारे प्रोसेस में 6 महीने चाहिए ना, यही तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर पार्टियां इस्तीफ़ा दे भी देती हैं तो आपको याद होगा कि यही इस्तीफे पीटीआई ने भी दिए थे, नहीं, और फिर 6 महीने नहीं, वो तो उनको पता था। 6 महीने के बाद उन्होंने खुद इस्तीफे वापस ले लिए, और मराद भी ली, तनख्वाहें भी ली। ये तो हाल है हमारे अवाम के नुमाइंदों का। तो ये भी अगर जब इस्तीफे आज दे देते हैं तो 6 महीने का टाइम है, लेकिन इस्तीफे हो गए, मंजूर भी होगी, आगे क्या होगा? अगर इस्तीफे मंजूर हो गए तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है, ये जमहूरी सिस्टम है। यानी आप सब देखें ना, 156 के करीब इस्तीफे हैं अपोजिशन के, उसी तरह कोई 400-450 साबित करने होंगे। साबित को नहीं करना है इन्होंने, गिरना है। ये जब इलेक्टोरल सिस्टम जो है, पूरा जमहूरी सिस्टम जो है, इसमें कोई 160 MNAs इस्तीफा दे देंगे, इसी तरह सूबाई असम्बलियों से 400-500 अफराद इस्तीफा दे देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए या मौजूदा गवर्नमेंट के लिए ये है कि वो इलेक्शन करवा सकेंगे? नहीं करवा सकेंगे, सिवाय नए इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलेगा। आईनी तौर पे अब जब सुबह ये ज़िमनी इंतखाबात की तरफ तो जा सकते हैं, आईनी तौर पे हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। आईनी तौर पे बिल्कुल जा सकते हैं, अगर 2, 4, 10, 15 इस्तीफे हों तो वो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 10-15 इस्तीफे को बात नहीं कर रहे, यहाँ तो पूरे 200 करीब कौमी असम्बली के, आधे से ज़्यादा कौमी असम्बली। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है प्राचा साहब, जहाँ मैं और आप बैठे हुए हैं, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिस्क लेगी, क्योंकि यहाँ तो डिज़ोल्व होगी असम्बली, क्योंकि डिज़ोल्व होकर भी फिर पीपल्स पार्टी ने आना, याद रखिए, और जो पार्टी इस्तीफा देती है वो हीरो बनती है। ये पार्टी हीरो बनने की पोजीशन में नहीं है, वो बैकफुट पे खड़े हैं ना। ये तो हम आप देखें ना, आज तक सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के अलावा तो कोई जीता ही नहीं है, नहीं जीता। तारीख गवाह है, सन 71 से लेकर 70 से लेकर आज 2020 चल रहा है, तो पीपल्स पार्टी के MPs और MNS को कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा ताकत से वो जीतेंगे। ये मैं आपको बता दूं, और पीपल्स पार्टी वाले कभी भी इस रिस्क नहीं लेंगे कि पीडीएम से बाहर निकलें, क्योंकि जितना के प्रेशर नून लीग पे भी डाला गया, उससे डबल प्रेशर पीपल्स पार्टी पर भी है। पिछले सेनेट इलेक्शन आपको याद है,
जी याद है, बिल्कुल याद है। चेयरमैन सेनेट कैसे बने थे? आप यही तो बात है, पीडीएम वालों जब कहते हैं कि आप असम्बलियों में तब्दीली ले आएँ, हाँ। तो वो यही तो कहते हैं उन जिन्होंने इलेक्शन करवाए थे, जो सिलेक्शन के पीछे हैं, उनको कहते हैं कि आपने हमारे साथ सेनेट में हाथ किया था, हम आपको कैसे माने कि आप हमारे सूबाई और कौमी असम्बलियों के अंदर भी आप हमें हाथ ना दिखा दें। तो पीडीएम ये रिस्क लेना नहीं चाहती, वरना पीडीएम इस पोजीशन में है कि पंजाब में और मरकज में दोनों जगह अपनी हुकूमत ला सकती है। यहाँ ये आ रहा है थोड़ा टेक्निकल, आप भी समझते हैं। फजलुर रहमान और मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, फजलुर रहमान साहब की नुमाइंदगी नहीं है जिस तरह नून लीग की है और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। दोनों जमातें फजलुर रहमान के साथ मुखलिस नहीं है, वो ये बात खुद भी कह चुके हैं, गो कि वो इस वक्त इसको लीड कर रहे हैं पीडीएम तहरीक को, लेकिन उनको भी पता है कि ये किसी भी वक्त मुझे छोड़ के चले जाएंगे। देखा, ऐसा है कि अगर 30 दिसंबर तक जो सूरत हाल बनती है, इस्तीफों के अलावा लॉन्ग मार्च चल पड़ता है, सही, तो फिर ये किसी के काबू में रहेगा नहीं। सर 2019 में भी इन्होंने मार्च किया था, वो अकेले थे। अभी भी ताकत उन्हीं की है, ये क़यादत सारे आएंगे, कारकुन उन्हीं के। अरे अब बिल्कुल सूरत हाल डिफरेंट है। अच्छा। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो चुका है, शहबाज शरीफ के साथ जो हो रहा है, हमजा शहबाज के साथ हो रहा है, जो नून लीग वालों के साथ हो रहा है, जो जेल इनकी सारी क़यादत जेल में है, खुर्शीद शाह साहब जेल में है, मांडवी वाला के साथ क्या हो रहा है, तो ये बुरी सूरत हाल बुरी है। ठीक है। तो कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं है। ऐसी सूरत में कोई पार्टी ये रिस्क नहीं लेगी जो कुछ मैंगल साहब के साथ हुआ। अच्छा। मतलब वो भी तो गवर्नमेंट से नाराज हैं। जो कुछ एमक्यूएम के साथ हुआ, जो कुछ मुस्लिम लीग काफ के साथ हुआ, सही, चौधरी साहबान जो बड़े मुतब्बिर सियासतदान हैं, जो कुछ उनको वजारत देने का कहा गया, ये वो लोग हैं जो मौका देख रहे हैं। तो चौधरी साहब आप क्या समझ रहे हैं? चौधरी साहब को मजाक समझ रहे हैं? चौधरी साहब बड़े सीरियस सियासतदान हैं। उनके भाई परवेज जलाई साहब उससे कहीं ज़्यादा, मैंने उनके साथ काम किया, मैं जानता हूँ। अभी तक इस हुकूमत को वो संभाले हुए हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ ये हुकूमत इनकी बैसाखियों पर कायम है। सिर्फ ये नहीं कि चंद वोट उनके वोटों से कायम है, बल्कि उनका दिमाग जो पीछे चल रहा है उनका ही है। बुजदार से आज दिमाग परवेज जलाई साहब हटा लें, चौधरी शुजात साहब आज मरकज से हटा लें, तो ये हुकूमत ऐसी उड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने इनको जो है अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। अच्छा। चौधरी साहबान को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। अब जिस दिन चौधरी साहब अगर इस हुकूमत से हट गए, उनको, आपको लगता है चौधरी साहब को फ्री हैंड मिलेगा पंजाब में काम करने के लिए? चौधरी साहब खुद फ्री हैंड ले लेंगे, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। अच्छा। जानते हैं, और आप देखें कि आज बड़ी तादाद में लोग चौधरी साहबान की तरफ जा रहे हैं। MNSB, MPSB, हमारा भी उनसे बड़ा अच्छा राब्ता है। हम देखते हैं कि यार ये सूरत हाल जो है ना बिल्कुल चेंज होके आ रही है। ठीक है ना। आपको मैं ये एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि चौधरी साहबान को जो अंडर एस्टिमेट किए बैठे हैं, ये गलत है और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अभी भी वक्त है कि वो जो उनके अलाइज नाराज़ हो गए हैं उनको अगर ये संभाल लें तो काफ़ी हद तक बात बन सकती है। लेकिन अलाइज नाराज़ होकर दूर जा चुके हैं, और जो दो मेन अलाइज हैं MQM और PMLQ, ये दोनों के दोनों अब वापस नहीं आएंगे। अच्छा। जैसे उन्होंने कहा मोहन सराई साहब ने कि हम आपको वोट तो देंगे लेकिन आपके खानों में शिरकत नहीं करेंगे। ये आपको बिल्कुल याद होगा, आपने MQM का भी तज़किरा किया। MQM के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने रिज़ाइन किया था वजारत से, तो उन्होंने कहा था हमारे कोई मुतालबात 13 मुतालबात थे, उनके नहीं पूरे हुए। अच्छा, कुछ दिन पहले आमिर खान साहब ने भी कहा कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी वो हुकूमत में बैठे हुए, तो बाहर क्यों नहीं आ रहे? देखिए, एक तो MQM की मजबूरी रहती है, हमेशा वो हुकूमत के साथ ही रहते हैं, हमेशा। ठीक है। कभी भी कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा कि वो कभी थोड़े दिन के लिए भी अपोजिशन में गए, लेकिन वो अपोजिशन में वापस हुकूमत में आए, उनको सूट नहीं करता। इसी चीज़ पे वो कायम व दायम है, और ये उनकी बड़ी गलती है। अगर उनको सियासी जमात बनना है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो आवाम का साथ दे। ठीक है। वो अपोजिशन में बैठे ना, कुछ दिन मज़े तो करें ना अपोजिशन के भी, तो वो तो सिर्फ हमेशा ही मीठा खाने के चक्कर में रहते हैं। तो इसलिए MQM कितने टुकड़े भी हो गए। आप देखें, तबाह भी तो हो गया ना सर जी, कराची तबाह भी तो हो गया। कराची तबाह हुआ है इनकी वजह से, इन्होंने कोई काम नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं थी। जितने भी लोग जिन्होंने भी, जो भी कराची के मेयर थे MQM के थे, जो भी कराची का सूरत हाल बनी MQM ने खाया। और आज PTI ने जो क्रेडिट लेना था और जो पैसे आने थे वहाँ से कोई पैसे नहीं आए, कुछ नहीं बना। ग्रीन बस वही है, सर्कुलर रेलवे चल नहीं सकी, कचरे के ढेर बने हुए हैं। बाहर जाएंगे मतलब हुकूमत से? बिल्कुल जाएंगे, जिस वक्त पड़ेगा। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ चौधरी साहब भी एक, क्योंकि ये निभाने वाले लोग हैं। अच्छा। एक लिमिट तक तो निभाएंगे। नहीं, वो देखेंगे कि अब बहुत हो चुकी, और आवाम का रुख देखेंगे वो,
और आप देख लीजिएगा कि आवाम को रुख जब ये जलसे नज़र आएंगे, अच्छा, तो आप ये ना समझें कि चौधरी साहब कोई उन चौधरी साहबान जैसे आज चौधरी शेख रशीद साहब ने कहा कि सारे चौधरी मर जाएं, कैसे जुमले का है? और आपके यहीं लिखा हुआ है। जी जी ऐसा ही है। क्या वो फजल रहमान की बात कर रहे हैं कि सारे चौधरी भी मर जाएं तो फजल रहमान का ये आप खुद देखें ना, इनका दुश्मन जो है इनकी अपने वज़रा है। अच्छा, पीटीआई के जो दुश्मनान हैं वो इनके अपने वज़रा हैं। इनकी ज़बान ही इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, तीखी तिरछी, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की ज़बान है, कहीं बैठने के काबिल छोड़ा नहीं उनको। तो जिसका नतीजा ये निकला है कि अब अलाइज भी अंदर से शदीद नाराज़ हैं। ऑल ऑफ देम आर वेटिंग फॉर टाइम। अच्छा, पिछले दिनों एक खाना हुआ और उसमें उन्होंने अलायंस को बुलाया, चौधरी बरादरान ने नहीं गए थे, तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार था। फिर चौधरी साहब के यादत करने वापस आए प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो कहें कि जी नाउ इट्स ओके, गिले शिकवे दूर। वो तो देखिए, जब कहकर आप 50 दफ़ा कहा जाए कि आप चौधरी साहब की तबीयत ख़राब है और आप जाएँ उनकी वो यादत करने, तो जहाँ दुश्मन सारे आए, वो ये भी गए, तो उनको उस वक्त भी जाना चाहिए। उस वक्त मैं तो गया था, तो नहीं उनकी बात उनको जाना चाहिए। तो वो तो लोगों ने जो है वो पता लग गया कि अब पंजाब में कश्ती डावाडोल है, तो फ़ौरन वहाँ गए हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि सूरत हाल जो है कोई विन विन है, बहुत बुरी सिचुएशन है। अच्छा। और ऐसा पाकिस्तान में होता रहा है। IGI के टाइम पर भी जुलूस निकले थे, धरने हुए थे, मुल्क में क्या सूरत हाल बनी। इसी तरह 70-71 में भी ऐसा हुआ था, फिर 77 में भी ऐसा हुआ था, फिर ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में वकला की जो तहरीक चली थी। तो ऐसा नहीं है कि धरनों से और लॉन्ग मार्च से और इस्तीफ़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुकूमत अंदर से मुकम्मल हिल चुकी है। अच्छा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। लेकिन 126 दिन का धरना दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नवाज़ के खिलाफ, धरना कामयाब नहीं हुआ था। इसी तरह ये भी जलसे जुलूस होंगे, लेकिन सियासी पंडित और आप जैसे जो ज़ीरक सियासतदान हैं वो ये समझते हैं, वो उनके तज्ज़िये हैं, उनकी ओपिनियन्स हैं, आप थोड़ा सा इससे डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को कुछ नहीं होगा, इन्होंने 5 साल पूरे करने हैं। इवन एतज़ाज़ अहसन साहब की वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो तरीक़ेकार है PDM जिस पे चल पड़ी, उन्होंने इंट्रा पार्टी अपनी राय भी दी और वो कह रहे हैं कि ये तो तरीक़ाकार गलत है। बाकी है कि हाँ आप प्रोटेस्ट एतज़ाज़ हसन साहब भी तो इन्हीं तरीक़ों पर चलते थे। उनसे पूछे तो सही कि आप देखें ना, आप उनको पूछे कि आप जो तकलीद कर रहे हैं किसकी एमा पर आप सपोर्ट कर रहे हैं। अवाम की राय के साथ चल रहा है, अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। अवाम की राय ये कहती है, अवाम की राय ये कहती है, सर्वे किया तो उन्होंने कहा जी अगले इलेक्शन 2023 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत देखें, ये तो जब आप सर्वे कराते हैं तो ये डिफरेंट सिस्टम है। जब आप वोट में अगर आप जब वोट डालते हैं, अगर आप PDM के वोट जमा करें तो वो 2/3 मेजॉरिटी रखते हैं, और उसको उनकी मेजॉरिटी 1/3 है, इनकी 2/3 मेजॉरिटी, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। जब 75% जो वोटर है वो PDM के पास है या अपोजिशन जमातों के पास है, तो उनकी राय का भी आप एहतराम करें। बिल्कुल करें। अगर आप PDM के साथ अब भी वक्त है कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए और न्यूट्रल जो लोग हों वो गारंटर्स होना चाहिए, तो निज़ाम को बचाया जा सकता है। एक चीज़ और प्राचा साहब, आपकी बड़ी मीटिंग्स भी हुई हैं, आप इस चीज़ पे बातें भी हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि एक बिल्कुल एक नया सिस्टम मुतारिफ कराने के वाले से कोई बातें हो रही हैं, सियासी इतिहाद की बात हो रही है, सही कह रहे हैं। कोई है आपको लग रहा है? हमारे देखिए, हमारे साथ भी सियासी इतिहाद की बातें हो रही हैं। सही, बहुत बड़े बड़े सियासतदान, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, लेकिन बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग चट्टा ग्रुप है, तहरीक अहले हदीस है, वो सरदार अतीक की जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, हमारी जमात है। नया सियासी इतिहाद भी बनाया जा रहा है जो प्रो पाकिस्तान, प्रो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहता है, जो ये चलना लेकिन उसकी नुमाइंदगी तो नहीं है इस वक्त। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखा, सरदार अतीक जो है वो वज़ीर आज़म रहे हैं वहाँ के, अहमद नासिर चट्टा स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं। नहीं, 3 की बातें नहीं है। बात यह कि लोग एक वक्त था तो उन्होंने हुकूमत भी की, एक टाइम था पीपल्स पार्टी को 11 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को भी 9 सीटें मिली थी, तो इससे और PTI को कुछ सीट मिलती ही नहीं थी। ये कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कि कुछ तरह काउंट किया जाए। क्राइटेरिया यही है कि जब हवा चलती है, सिस्टम चलता है, और ये अगर सिस्टम कोलैप्स होता नजर आता है तो लोग जाहिर बात है तीसरे इतिहाद की तरफ देखेंगे ना। वो इतिहाद नहीं हो घिसा पेटा, जो इधर के लोग उड़ के उधर चले जाएं, इधर वाले जो है ना उसी जो ये पार्टी आ रही है इसको छोड़ के वो पार्टी A में आ जाएं, तो पार्टी B आ रही तो वो A वाले
यानी ये बड़ा निज़ाम ख़राब है, शक्लें सेम है, पार्टियां बदल के हुकूमत के मजे लूटने के लिए आ जाते हैं, पैसा लूटने के लिए आ जाते हैं। ठीक हो गया, इस पे मजीद बात कर लेते हैं। अली परवेज़ साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। लाहौर जलसे की तैयारियां अरूज पे हैं और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने आज अपील की है यानी PDM से कि आप अपने जलसे चंद माह के लिए मुलतवी कर दें, चूँकि कोरोना की वजह से ये जलसे जुलूस कोरोना फैलाने का बायस बन सकते हैं। आप ये जलसे मुलतवी क्यों नहीं कर रहे और जलसे में SOPs कैसे फॉलो करेंगे आप? अली परवेज़ साहब, अली परवेज़ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? ये आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। अली परवेज़ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आप अपने जलसे मुलतवी कर दें, और दूसरा अगर आप जलसा कर भी रहे हैं तो उसमें SOPs कैसे करें? हल्की आ रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है आप क्या कह रहे हैं। अली परवेज़ साहब, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप जलसा 13 दिसंबर का मुलतवी करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि आपको जलसे मनसूख कर देने चाहिए कोरोना की वजह से। तस्वीर में बात इस तरह से है कि कोरोना वायरस तो यकीनन एक रियलिटी है, पर अगर वज़ीर आज़म साहब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते तो उनको ये नहीं चाहिए था कि सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक जगह पे इकट्ठा करके ये सारे डेटा ये सारी चीज़ें सामने रखते और उसके बाद एक जॉइंट जो आपका रेजोल्यूशन या कोर्स ऑफ एक्शन सब के सब पॉलिटिकल लीडरशिप अडॉप्ट करती, और जब ये हो जाता तो उसके बाद NCOC अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करने जाती तो शायद उसकी ओनरशिप भी ज्यादा हो जाती। अब इस तरह से मामलात हैं कि अगर आपने जो ये जो घुटन है वो इतनी बढ़ा दी है कि ऑपोजिशन पार्टीज किसी जगह के ऊपर भी अपना बयानिया या अपनी जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं उनके अजाले के लिए कोई बात नहीं कर सकती, असेंबली उनके लिए बंद है, मीडिया उनके लिए बंद है, तो मुझे बता दें एहतजाज के अलावा और क्या रास्ता उनके सामने आता है। अब बात यह है कि एहतजाज तो मजबूरी बन गया है, कोई खुशी से नहीं करता। जो आपके जो अपोजिशन के लीडरान है वो भी तो इस वबा के अंदर बाहर निकल के लोगों की कॉज को आगे लेके चल रहे हैं ना। हमें इस मामले को इन्होंने मजबूर किया है कि SOPs वगैरह जो जिस हद तक अडॉप्ट कर सके हिफाजती तदाबीर के साथ एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें और इन नालायकों से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल। ठीक है, आप इनसे छुटकारा चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ इस्तीफ़ों का मामला है। इस्तीफ़े जो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं वो उनके जो MNA MPs हैं अपनी अपनी पार्टियों को उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े पेश कर देंगे। अगर इस्तीफ़े आप दे भी देते हैं, स्पीकर साहब जब आपके इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? देखें, स्पीकर साहब तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी जिम्मेदारी है कि वो जब उनके पास इस्तीफे आते हैं वो मेंबर्स को अपने पास बुलाएं और उनसे कंफर्म करवा के उसके ऊपर एक्ट करें। ये उनकी कुछ स्वाबदीद तो है नहीं। अब बात इस तरह से है कि सोचने की जरूरत है वो ये है कि जो ये आज के हुक्मरान है इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सारी की सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो यकजा इस डिमांड के ऊपर कि जी हमें सिस्टम को डिसमेंटल करके दोबारा अरेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों के लिए कोई चीज डिलीवर नहीं कर पाया। और इसके साथ साथ जो आपको लोगों का समुंदर बाहर नजर आता है, जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज भी रैली कर रही हैं लाहौर शहर के थ्रू, तो ये चीजें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ इशारा करती हैं, वो ये है कि हुकूमत में इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और इस्तीफे जो है ये तो एक स्टेप है, आपका जो मकसद है वो तो ये है कि दोबारा से इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाया जाए और आपके हकीकी जो नुमाइंदगान है उनको आगे ले। आपको लगता है अली परवेज साहब, आपको लगता है कि री इलेक्शंस होंगे? देखिए, बात इस तरह से है कि जमहूरियत के अंदर एक तरफा ट्रैफिक तो हो नहीं सकती। ठीक है, इन्होंने एक तरफा ट्रैफिक चला के जो मुल्क को चलाने की कोशिश की, तो आप देख लें 2 साल के अंदर हम कहाँ खड़े हैं। जब इलेक्ट्रल कॉलेज ही मौजूद नहीं होगा, सेनेट को किस तरह चलाएंगे? जब पंजाब के अंदर 50% आपके मेंबरान मौजूद नहीं होंगे, ये किस तरह निजाम चलाएंगे? और नेशनल असेंबली के अंदर जब ऑपोजिशन के मेंबरान नहीं मौजूद होंगे, किस तरह चलाएंगे? आप ही हमें यहाँ पे हम देख लेंगे। पर मैंने जो आपसे बात की कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ये है कि ये सोचा जाए कि ये जो आज के नालायक हुक्मरान हैं इन्होंने मुल्क को किस दुराए पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब, आप मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोफेसर साहब, हमने गुफ्तगू उनकी सुनी, इस्तीफ़ों की तरफ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इस्तीफ़े होंगे, इस्तीफ़े के बाद नए इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन में देखा जाएगा कि अवाम किसको चुनते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कोई नया सियासी इत्तेहाद, नया चीज़ें, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको लगता है
नया सियासी इत्तेहाद इस वक्त की ज़रूरत है? बिल्कुल, नया सियासी इत्तेहाद ही मुल्क को सियासी बुरहान से निकाल सकता है। जो लोग इस्तेमाल शुदा कारतूस हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, जिन्होंने इस मुल्क को डिलीवर नहीं किया, तो ये आज सूरत हाल बनी ना। सही। तीसरी जमात जो पाकिस्तान में आई, PTI, उसकी वजह ये थी कि इन दो जमातों से लोग नाराज़ हैं। इन दोनों जमातों से नाराज़गी के बाद तीसरा इत्तेहाद आया। ठीक है। अब सूरत हाल बनी है पाकिस्तान के तीसरे इत्तेहाद में। अब लोगों को चाहिए कि ऐसे इत्तेहाद को लेकर आए जो मुरूसी इत्तेहाद ना हो, जिसमें मुरूसी लोगों नहीं कि दादा पड़दादे से वही लोग चले ठीक है, बिल्कुल आम आदमी का इत्तेहाद हो, आम आदमी इलेक्ट हो, आम आदमी जो कि इस मुल्क का असली वारिस है, इम्पोर्टेड ना हो, ड्यूल नेशनल ना हो, इस आदमी के गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग जो कि इस मुल्क के असली वारिस हैं, उनको आना चाहिए। वही जानते हैं कि असल वही इस मुल्क को बचाएंगे। अगर दीगर सूरतों में जिनके एहसासे बाहर हैं, जिनकी दौलतें बाहर हैं, जिनकी औलादें बाहर हैं, वो अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क को चला सकते हैं या इस मुल्क के साथ मुखलिस होंगे, तो ये बिल्कुल अंदाज जैसे होता है ना कि आप कहें कि ये अंधे वाली कहानी है। तो यह लोगों को भी अब इस डिलेमे से निकलना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो चेहरे वही हैं, पार्टियां बदल के वापस आ जाते हैं, तो उनसे बचा जाए। उन लोगों को तो हरगिज वोट नहीं देना चाहिए जिन्होंने उनके बच्चों का रिस्क छीना, इस मुल्क को तबाही के बहाने पहुंचाया। आज लोग हजारों के हिसाब से, लाखों की तादाद से लोग नौकरियां बाहर ढूंढने आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है ये अगले जो 2.5 साल इस हुकूमत के रह गए हैं, वज़ीर आज़म बड़े पुरज़्म हैं, वो कहते हैं कि हम इकॉनमी को स्टेबल कर लेंगे और हमारे जो बाकी इशारे हैं बड़े मस्बत आ रहे हैं, थोड़ी सी महंगाई है उसको कंट्रोल कर लेंगे अगले 6 महीने में। आपको लगता है कि कुछ सरप्राइज़ देंगे ये वज़ीर आज़म? अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ हो जाए, बेरिकल तो हो जाए, वरना 2.5 साल 3 साल एक निज़ाम को आपने चख लिया पूरा। ठीक है कि भाई आटा क्या था 2018 में, और आज आटा के क्या दाम थे, चीनी उस वक्त क्या थी, आज क्या दाम है, पेट्रोल उस वक्त। लेकिन आपको लगता है कि कुछ इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई तब्दीली नहीं आएगी। और तब्दीली लाने के लिए ज़रूरी है कि आम आदमी। और आखिरी पॉइंट कि क्या दोबारा इलेक्शन होंगे असम्बलियों? बिल्कुल दोबारा। देखें, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि इंतखाबात दोबारा होंगे। आवाम को चाहिए कि वो अपनी मर्जी के अपने ही लोगों में से लोगों को मुंतखब करके अपने मसाइल हल। बहुत शुक्रिया अमानुल खान पराचा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि इस्तीफ़ों की बात चल पड़ी है। क्या इस्तीफ़े होंगे, मंजूर होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर इस्तीफ़े मंजूर होंगे और उसके बाद री इलेक्शंस हुए, यानी ज़िमनी इलेक्शंस हुए, तो इतनी बड़ी 156 सीटों पे, फिर 122 सीटें हैं आपकी, और ख़ासतौर पे सिंध असम्बली का बड़ा अहम किरदार होगा। तो किस तरह सूबा सिंध और बाकी सूबों में इलेक्शंस करवाए जाएंगे? इस वक्त मुल्क चूँकि इकॉनमी हमारी कोरोना ऊपर से, तो इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी नए इलेक्शन के। क्या सूरत हाल बनेगी, किस तरह ये मामलात जो हैं वो डायलॉग्स की तरफ जाएंगे? इस वक्त वज़ीर आज़म साहब को स्टेप डाउन करके आगे बढ़ना होगा, हुकूमत की अपोजिशन की तरफ उनको साथ बिठाना होगा। और जिस तरह अपोजिशंस के रहनुमा भी कह रहे हैं कि आप असम्बली में बैठें, जॉइंट सेशन बुलाएं और उस पे कुछ अमल दरामद करें, तो कोई इसका हल निकल सकता है। अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।